कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। किसी ने कहा और बहुत अच्छा कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सभी का यूपी बोर्ड पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश। जो हमारी इंग्लिश होती है कक्षा 12 की, उसमें सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है जो कि 4 नंबर का होता है। तो आज हम आपके लिए जो 3 सेंट्रल आइडिया है बहुत आसान शब्दों में लेकर आए हैं, जिन्हें बताएंगे हम कि आप कितनी आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जो तरीका है वो कितना आसान है, ठीक है, वो आज हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। और 3 सेंट्रल आइडिया यहाँ पर बताने वाले हैं। 3 में से एक आपके लिए 100% आएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान शब्दों में देखेंगे। ठीक है, पहला जो सेंट्रल आइडिया है हमारा, ठीक है, उसे देखते हैं। पहला जो सेंट्रल आइडिया है वो है हमारा, देखो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। ठीक है, जैसे हिंदी में तुमने देखा होगा कि जो लाठी कहानी है, पंच लाइट है, बहादुर कहानी, उनका सारांश लिखने के लिए आता है। और ठीक उसी प्रकार इसका भी आता है केंद्रीय भाव यहाँ पर लिखना होता है। जैसे सारांश ही मान लो, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना होता है, केंद्रीय भाव, यानी कि सेंट्रल आइडिया हमें लिखना होता है। ठीक है, तो पहला जो हम देखेंगे तो वो है माई मदर 866। मेरी माता कितनी, 66 ईयर, यानी कि 66 वर्ष की। ठीक है, तो इसका देखने वाले हैं हम। इसमें दिखाया क्या गया है, इसमें दिखाया गया एक माँ के प्रति प्रेम, यानी कि माँ को खोने का जो डर है, जो कवियत्री हैं उन्हें वो दर्शाया गया है यहाँ पे। वो किस प्रकार से महसूस कर रही हैं कि माँ के जाने के बाद कैसा महसूस होगा, उनके चेहरे की तरफ देख रही हैं, वो सब इस चीज इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो देखेंगे, पहला हम देखेंगे यहाँ से, तो द पोएम। ठीक है, द पोएम माई मदर 866, यानी कि ये जो कविता है, द पोएम कविता माई मदर 866, यानी कि जो कविता है माई मदर 866, सही है, इस मानी है कंपोज्ड, यानी कि रचित है बाई, द्वारा कमला दास। यानी कि माई मदर 866 जो पोएम है वो किसके द्वारा रचित है, कमला दास के द्वारा रचित है। ठीक है, दिस पोएम, इस कविता में सो मानी दर्शाया गया है द फियर, डर को, ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी कि अपनी माँ को खोने का जो डर है वो इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, यानी कि अपनी माँ को खोने का जो डर है वो इस कविता में दर्शाया गया है। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में, ठीक है, दर्शाया गया है। हर मदर, ठीक है, उसकी जो माँ है, हर मदर उसकी माँ, इज मानी है इन द लास्ट स्टेज, यानी कि अंतिम पड़ाव पर, ऑफ हर लाइफ, यानी कि अपने जीवन की, यानी कि कवियत्री की जो माँ है वो अपने जीवन के लास्ट पड़ाव पर है। ठीक है, लास्ट पड़ाव पर है। ठीक है, सो इसलिए द पोइटेस फील्स, सो इसलिए द पोइटेस जो कवियत्री है, ठीक है, फील्स महसूस कर रही है, डेट हर मदर विल पास अवे सून, वो महसूस कर रही है कि मेरी माँ जो है बहुत जल्दी, यानी कि शीघ्र ही गुजर जाएगी। वो महसूस कर रही हैं क्योंकि वो अंतिम पड़ाव पर हैं, अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो वो महसूस कर रही हैं कि वो बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। पोइटेस गेट स्केर्ड, वो डरी हुई हैं, ऑफ, वो डर गई, ऑफ दिस थॉट, वो इस विचार से डर गई कि मेरी माँ अब जल्दी से गुजरने वाली है, यानी कि गुजर जाएगी। ठीक है, मेरी माँ अब जल्दी से गुजर जाएगी, वो डर रही हैं। ठीक है, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, यानी कि वो जो विचार है उनके मन में वो आते जा रहे हैं, बार बार वो विचार आते जा रहे हैं कि मेरी माँ शीघ्र ही गुजर जाएगी। सी मानी उन्होंने, लुक्ड मानी देखा, आउटसाइड मानी बाहर, ऑफ द कार, यानी कि कार से, जब उन्होंने ये विचार उनके माइंड में आ रहे थे तो उन्होंने कार से बाहर देखा। ठीक है, जब कार से बाहर देखा तो द वर्ल्ड, जो संसार था, आउटसाइड यानी कि बाहर का, बाज मानी था, फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, वो गतिविधियों से और आनंद से भरा हुआ था। उन्होंने जब कार से बाहर देखा तो जो संसार था वो आनंद से और गतिविधियों से भरा हुआ था। ठीक है, आनंद से और गतिविधियों से भरा हुआ था। द यंग ट्रीज, और जो जवान जवान पेड़ थे, नन्हे नन्हे जो पेड़ थे, सीम्ड महसूस हो रहे थे, रनिंग दौड़ते हुए, ठीक है, फास्ट तेजी के साथ, एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जब उन्होंने कार से बाहर देखा तो जो पेड़ होते हैं वो चलते हुए बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए उन्हें दिखाई दे रहे थे, और छोटे जो बच्चे थे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे।
लेकिन कवियत्री यहाँ पे अपसेट है। अपसेट क्यों है? क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि मेरी माँ बहुत जल्दी ही गुजर जाएगी। ठीक है, तो एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सी लुक्ड, उन्होंने देखा अगेन मानी फिर से, एट हर मदर, अपनी माँ को। उन्होंने फिर से एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने फिर से अपनी माँ को देखा। किसने? कवियत्री ने। ठीक है, तो सी फेल्ट, सी मानी उन्होंने, फेल्ट मानी महसूस किया, पेन मानी दर्द को, टू लुक एट द कलरलेस फेस ऑफ हर मदर, यानी कि टू लुक उन्होंने देखा, एट द कलरलेस फेस चेहरा, ऑफ हर मदर अपनी माँ का। उन्होंने अपनी माँ का जब बेरंग चेहरा देखा, किसने? कवियत्री ने। अपनी माँ का जब बेरंग चेहरा देखा तो उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ, अपसेट सी हो गई वो। ठीक है, व्हाट हाइडिंग उन्होंने, लेकिन उन्होंने हाइडिंग मानी छिपा लिया, हर टीयर्स अपने आंसुओं को, द पोइटेस सेड, उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, क्या कहा? सी यू सून अम्मा, अम्मा तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगी। क्या कहा उन्होंने? अम्मा तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगी। ठीक है, तो पहला है हमारा ये, इसे स्क्रीनशॉट करें और सेकंड को हम देखते हैं। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट करें इसे, बहुत आसान शब्दों में हमने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, अगला जो सैंडल आइडिया है हमारा वो है ए थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी कि ए थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता की वस्तुएं क्या क्या है। ठीक है, सुंदरता की आखिर वस्तु है क्या? ठीक है, वो इसमें बताने का प्रयास किया है। ठीक है, लिखा किसने वो देखेंगे। द पोयम, ये जो कविता है द पोयम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है, थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए कंपोज्ड, रचित, यानी कि रचित है बाय, द्वारा, जॉन कीट्स, यानी कि ये जो ए थिंक ऑफ ब्यूटी कविता है वो जॉन कीट्स के द्वारा रचित है। ठीक है, जॉन कीट्स के द्वारा रचित है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की वस्तु, ये हमें बताती है, टेल्स मानी बताती है हमको, अस डेट द ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी कि सुंदर वस्तुओं के बारे में बताती है। आर मानी है द सोर्स, स्रोत है, ऑफ ग्रेट जॉय, आनंद का, एंड हैप्पीनेस यानी कि खुशी का। ये हमें बताती है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमें बताती है कि जो सुंदर चीजें हैं वो स्रोत हैं, कैसी? महान खुशी, यानी कि बहुत बड़ी खुशी का और आनंद का। किसका? आनंद का। ठीक है, यानी कि ए थिंक ऑफ ब्यूटी हमें बताती है, वो ये बताती है कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वो स्रोत है आनंद का और खुशी का। ठीक है, आगे दिया है थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो वस्तुएं होती हैं सुंदरता की वो नेवर एंड, वो कभी नहीं मरती, यानी कि सुंदरता कभी नहीं, यानी कि जो सुंदर जो चीजें होती हैं वो कभी नहीं मरती, नेवर एंड, यानी कि उनका कभी भी अंत नहीं होता। ठीक है, यानी कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंड, यानी कि वो उनका एंड कभी नहीं होता। ठीक है, देयरफॉर, इसलिए, ब्यूटीफुल थिंग्स, जो वस्तुएं हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग, यानी कि जो वस्तुएं हैं, ठीक है, विद द पासिंग, गुजर जाती हैं, और टाइम के साथ, द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, वो और ज्यादा आनंदित हो जाती हैं समय के साथ, खत्म नहीं होती बल्कि समय के साथ और ज्यादा आनंदित हो जाती है। रिकलेक्शन यानी कि और ज्यादा वो परिवर्तित होती चली जाती है। बिकम यानी कि मोर जॉयफुल, और ज्यादा आनंदित हो जाती है। ठीक है, समय के साथ साथ जैसे समय गुजरता है तो वो और ज्यादा आनंदित होती चली जाती है। ठीक है, आगे है द क्रिएशन, यानी कि जो सृष्टि बनाने वाले वो गॉड, भगवान ने प्रोवाइड कराया है हमको, हमको एनर्जी, ऊर्जा, एंड हैप्पीनेस, भगवान ने हमको खुशी भी दी है, ऊर्जा भी दी है, हैप्पीनेस और ऊर्जा दोनों चीजें दी है, भगवान ने प्रोवाइड कराया हमें। ठीक है, तो थिंग्स अराउंड, ठीक है, जो वस्तुएं हमारे चारों ओर, अस मेक अस फील हैप्पी, जो हमें क्या करती हैं, जो वस्तुएं हमें चारों ओर हमें दिखाई देती हैं वो हमको क्या? खुशी महसूस करती है, खुशी महसूस कराती हैं। जो चीजें हैं हमारे चारों ओर वो हमें क्या कराती हैं? खुशी महसूस कराती हैं, यानी कि जो सुंदर चीजें हैं वो खुशी महसूस कराती हैं। ठीक है, यानी कि भगवान ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, भगवान ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, प्रोवाइड हमें कराई है, एनर्जी, ऊर्जा और हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है, और ये क्या है? चारों ओर हमें दिखाई देती हैं और ये क्या करती हैं? हमारे चेहरे पर स्माइल लाती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी यानी कि एक सुंदर, यानी कि सुंदर वस्तु। ठीक है,
तो इसे अच्छे से देखेंगे और नोट करेंगे अपनी कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत आसान शब्दों में हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया, ठीक है। दोबारा देख लेंगे बार फटाफट। यानी कि द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी tells us that the beautiful things are the source of great joy and happiness. Things of beauty never end, therefore beautiful things are worth treasuring. With the passing of the time, the sweet recollection of beauty become more joyful. The creation of God provide us energy and happiness. Things around us make us feel happy। ठीक है, इसे देखेंगे अच्छे से और इसे नोट करेंगे अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। बहुत आसान शब्दों में यहाँ हमने आपको बताने का प्रयास। हमारा सेंट्रल आइडिया वो है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, कीपिंग क्वाइट। इसमें कवि शांत रहने पर जोर दे रहा है कि शांति कितनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज है अगर हम शांत मन से किसी के बारे में सोचते हैं तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है हमें। अगर हम शांत मन से नहीं सोचते हैं और हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो इसमें कवि शांत रहने पर ज़्यादा जोर देता है और कहता है कि शांत रहना हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। हमें कोई दिक्कत आती है, हम बिना सोचे समझे उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए भागते हैं, लेकिन जब तक हम शांत मन से बैठकर नहीं सोचते तब तक वो जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो देखेंगे कीपिंग क्वाइट। क्या देखेंगे? कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो द पोयम कविता कीपिंग क्वाइट, ठीक है, इज कंपोज्ड रचित है बाय पैब्लो नेरुदा के द्वारा। किसके? पैब्लो नेरुदा के द्वारा ये रचित है। इट इज यह इज है ए वेरी सिंपल, यानी कि ये बहुत साधारण और यूनिक पोयम है। बिल्कुल साधारण और बिल्कुल अलग पोयम है, यूनिक है। ठीक है, अद्भुत है, बिल्कुल यूनिक। यानी कि एक साधारण और एक सिंपल सी ये पोयम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, आगे दिया है इन दिस पोयम, इस कविता में पोइट यानी कि कवि सेज मानी कहता है डेट की टुडे आवर लाइफ, आज का जो हमारा जीवन है, इज हैस्टी एंड विदाउट एनी डायरेक्शन। यानी कि जो आज का हमारा जो जीवन है, ठीक है, उसमें भाग दौड़ इतनी है, वो भी बिना डायरेक्शन, विदाउट एनी डायरेक्शन, यानी कि बिना किसी दिशा के हम भागे जा रहे हैं। हमारी कोई भी दिशा निश्चित नहीं है और हम क्या है अपनी लाइफ में भागे जा रहे हैं बस। फिर कहते हैं हम कि हम समस्याओं से घिर गए। अरे जब हमारी कोई डायरेक्शन नहीं होगी तो बिना वजह हम तो कहीं भी भागे जाएं, हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। तो हम बिना डायरेक्शन के अपनी जिंदगी में भागे जा रहे हैं। ठीक है, वो बात इसमें बता रहा है। तो कहाँ से शांति मिलेगी? ठीक है, जिंदगी में कहाँ से शांति मिलेगी? आगे दिया है द पोइट, कवि कहता है आस्क, हमसे कहता है अष्टवानी हमसे कि स्टॉप, रोक देने चाहिए हमें। ठीक है, वार्स, युद्धों को, नफरत को, और पोल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण को, किलिंग ऑफ एनिमल्स, और जो जानवरों की जो हत्या होती है उसे हमें क्या रोक देना चाहिए। यानी कि युद्ध को हमें रोक देना चाहिए, जो नफरत भरी हुई है, जो प्रदूषण है, उस सब को हमें क्या है रोक देना चाहिए। और हंटिंग अवरसेल्व्स, जो जानवरों का शिकार है, ठीक है, उसे हमें क्या है रोक देना चाहिए। इन सब चीजों से हमारे जीवन में शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि ही सेज, वो कहता है कि डेट, पृथ्वी, अर्थ यानी कि पृथ्वी टीचेज, हमको सिखाती है अस ए लॉट, पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बट लेकिन वी डू नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन हम समझते ही नहीं। द पर्पज ऑफ लाइफ, लेकिन हम जीवन का जो उद्देश्य है, पर्पज है, वो हम समझ ही नहीं पाते। पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास कर रही है लेकिन हम जिंदगी के पर्पज को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, हम जिंदगी के पर्पज को समझ ही नहीं पाते, उद्देश्य को समझ ही नहीं पाते। पॉइंट सेज, जो कवि है वो कहता है डेट एनी प्रॉब्लम, कि कोई भी समस्या है, कैन बी सॉल्व बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कोई भी समस्या है वो आत्मनिरीक्षण के द्वारा सोल्व की जा सकती है। कोई भी समस्या हो, अगर हम शांत मन से सोचें और आत्मनिरीक्षण करें तो वो समस्या को हम अवश्य सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है, जब हम समस्या में होते हैं तो खुद से सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, दूसरों के पास जाते हैं। वो सॉल्यूशन नहीं देता, वो और बड़ा चढ़ा के हमारी समस्या को और बड़ा चढ़ा के दिखाता है हमें, जिससे हमारा माइंड और ज़्यादा खराब हो जाता है।
ठीक है। तो आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, वो कवि कह रहा है इसमें, ठीक है। आगे दिया है देन तब वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। अगर हम इन सब चीज़ों को अगर आज अपनाते हैं अपनी लाइफ में तो क्या है, गतिविधियों को, जो हमारी गतिविधियां हैं उन्हें हम राइट डायरेक्शन यानी कि सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को अपनाते हैं तो हम अपनी जो गतिविधियां हैं, जीवन की जो गतिविधियां हैं, उन्हें एक अच्छी डायरेक्शन यानी कि दिशा में ले जा सकते हैं। कब? जब ये सब क्वालिटी हमारे अंदर होंगी, शांत मन से हम सोचेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ हमें सिखा रही है और कभी कह रहा है कि कीपिंग क्वाइट, हमें शांत रहना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया, जो बहुत आसान शब्दों में हमने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को रेगुलर करते रहें। देखो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा शिकायत जो आती है वो आती है कि हम याद कैसे करें। तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है इंग्लिश में याद करने का वो होता है कि पहले आप एक बार उस पर्सन को याद करो, जो उत्तर हमारा है उसे याद करें, याद करने के बाद उसे लिख कर देखें। जितना अगर हमारी लिखने की प्रैक्टिस होगी उतना ही हमें ज़्यादा याद होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें और स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें। जय हिंद।